आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। मैं आज बना रही हूँ चाइनीज़ चिकन पकोड़ा। आपने तो सब्जियों के पकोड़े खाए, आलू के, पालक के, गोभी के, प्याज के, लेकिन आज हम बनाएंगे चाइनीज़ चिकन पकोड़ा। थोड़ा सा डिफरेंट और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं डालूँगी चिकन। ये धुला धुलाया साफ़ सुथरा चिकन है। ये है 1 केजी। अब इसके जो पीसेस हैं वो मैंने थोड़े वैसे तो मैंने दरमियाने से ही रखे हैं। अगर आप इससे भी छोटे पीस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच। और अदरक लहसुन ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल पिसी हुई मिर्च। ये है 2 चाय के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 चाय के चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद जायके वाले ये बनते हैं पकोड़े। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब काली मिर्च पिसी हुई डाली है मैंने 1 खाने का चम्मच। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका। ये है सफ़ेद सिरका। ये तकरीबन 1 से 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें, तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा ज़र्दा रंग ऐड करूँगी कलर देने के लिए। इससे जो ये जो चाइनीज़ पकोड़े बनेंगे इनका कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अ, टोमेटो केचप। ये 1 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये है मेरे पास मायोनीज़। ये भी हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये भी डाल दिया। और इसके बाद बारी आती है सोया सॉस की। अब इसके अंदर डाला जाएगा सोया सॉस। ये भी 1 खाने का चम्मच भर के। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी मसाला जा जो भी सॉसेस जा रही हों चाइनीज़ हैं, इस वजह से इसका नाम है चाइनीज़ चिकन पकोड़ा। और ये है मेरे पास चिली सॉस। ये भी मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चूँकि हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दिया है, लिहाजा क्योंकि सोया सॉस के अंदर भी नमक होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा नमक ऐड कर सकते हैं अपने ज़ायके के मुताबिक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट देना है। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त सा बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो आप इसको ज़रूर दें। और ये देखें, 2 घंटे मैंने रख दिया था। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब एक तरफ मैंने अंडा फेंट लिया, दूसरी तरफ मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। पहले हम एक बोटी उठाएँगे, उसको अच्छे तरीके से अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद इस पे कॉर्नफ्लोर में अच्छे से उसको लपेट लेंगे। अगर आप इसकी डबल कोटिंग करना चाहते हैं तो पहले आप कॉर्नफ्लोर में लपेटें, फिर अंडे में, फिर उसके बाद कॉर्नफ्लोर में, तो एक बड़ी ज़बरदस्त इस पे लेयर आ जाएगी। और इसी तरह देखिए ये सारी बोटियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। यानी कि चिकन पकोड़ा की, चाइनीज़ चिकन पकोड़ा की ऑयल पहले से ही गर्म था, क्योंकि इसमें अभी पकोड़े भी फ्राई किए हैं। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हम पकोड़ों की फ्लेम को थोड़ा हाई पे रखते हैं, लेकिन इसको पहले थोड़ा लो पे रखेंगे, क्योंकि ये चिकन है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले इसको मीडियम पे फ्राई किया, फिर थोड़ा सा इसको हाई किया फ्लेम को। तो अब ये देखें, मज़ेदार से हमारे चाइनीज़ चिकन पकोड़े तैयार हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और मैं हूँ शाज़िया और मेरा चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। मैं आपके लिए डेली रोज़ाना अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आपका बहुत अच्छा सा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप ये भी बताइए कि आपको ये चिकन चाइनीज़ पकोड़े कैसे लगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।